साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज मैं ये बात कर रहा हूँ पॉक्सो एक्ट धारा 3 और 4 की बात कर रहा हूँ। साथियों मैं सबसे पहले ये बता दूं कि पॉक्सो की जो धारा 3 और धारा 4 है, द सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, ये अपने आप में बहुत गंभीर धाराएं हैं और इसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और मैं समझ सकता हूं कि जब बेवजह आप पॉक्सो जैसे मामले फंसा दिए जाते हैं तो आपकी लाचारी और बेबसी मैं समझ सकता हूं। और मैं बड़ी गंभीरता से इस वीडियो को बना रहा हूं और मैं आपसे बस इतना गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल बटन दबा कर रखें। अब सेक्शन 3 होता क्या है? भेदक यौन हमला। किसी व्यक्ति को प्रवेशनात्मक यौन हमला करने के लिए कहा जाता है कि यदि वे अपने लिंग को किसी भी हद तक बच्चे की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है या बच्चे को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, या वे किसी भी हद तक किसी भी वस्तु या शरीर के किसी हिस्से को जो लिंग नहीं है बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में डालता है या बच्चे को उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है बट मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। वे बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर करता है ताकि बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश कर सके या बच्चे को उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करे, या वे अपना मुंह बच्चे के लिए लिंग, योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर लगाता है या बच्चों को ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करने के लिए कहता है या मजबूर करता है। साथियों इसकी सजा बहुत गंभीर है। प्रवेश यौन उत्पीड़न करने के लिए सजा, सेक्शन 4 पॉक्सो एक्ट 2012। जो कोई भी प्रवेशन यौन उत्पीड़न करता है उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जो 7 साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो जी साथियों, ये मैंने आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को पढ़ के बताया है कि ये कितनी गंभीर धारा है। और ऐसे लोग जो बच्चों का यौन शोषण करते हैं उनको हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्द से जल्द उनको सजा मिले। लेकिन एक एडवोकेट वक्ता होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग इस टाइप की गंभीर मामलों में फंसाए जाते हैं आपसी रंजिश के कारण, यह अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट सभी चिंतित हैं। अब पीछे बहुत सारे मामले ऐसे देखे गए हैं जो फर्जी निकले हैं और माननीय कोर्ट ने उस पर सजा भी सुनाई है और जुर्माना भी करा है साथियों। और मैं बार बार एक ही शब्द कहता हूं आपसे कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है, अगर आपने कोई जुर्म नहीं करा है तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपने साक्ष्य पे, अपने एविडेंस पर काम करना चाहिए और हमें अपनी बड़ी मजबूती के साथ अपने केस को जजेस के सामने रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन अगर पॉक्सो जैसे मामले में आपको सजा हो जाती है और आप ये कहते हैं कि ये झूठा मामला है, मेरे पे सजा गलत है, तो कहीं ना कहीं ये आप मान लीजिए कि आपके एडवोकेट गण, आपके अधिवक्ता आपकी बात को, आपके साक्ष्यों को माननीय कोर्ट के सामने रखने में नाकामयाब हो गए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कभी भी अगर ऐसे मामलों में आप फंसते हैं जो झूठे हैं और आपको मालूम है कि वो झूठे हैं, तो हमारी टीम सभी हाई कोर्ट में पूरे इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल है और ट्रायल कोर्ट में अवेलेबल है। आप उनसे मदद ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं साथियों, ये बड़ी खुशी की बात है कि हम जो सीन ऑफ क्राइम, जहाँ पे इंसिडेंट होता है,
हमारी टीम वहां पे खुद जाती है पर्सनली उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और एक केस हमने बिहार का करा था जिसमें उस बच्चे ने कहा कि मैं रात को 10 बजे सरस्वती पूजा से आ रही थी और इस घर पे मेरा रेप हुआ। लेकिन यकीन मानिए कि जब हमने अपनी टीम वहां पे भेजी तो पता लगा कि वहां को रात को 10 बजे कोई सरस्वती पूजा थी ही नहीं। और जिस छत की बात कर रही है वहां पे कोई सीढ़ी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जाने का, तो रेप किस बात का। और बड़ी गंभीरता से हमने उस केस को लिया और बाइज्जत उन लोगों को हमने बरी कराया है और आगे भी इस तरह से काम करते रहेंगे। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। मेरा नंबर है 9873005424। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी पूरी मदद करूं। आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं बेल के लिए, इंट्रीम बेल के लिए, क्वेश्चन के लिए, रेगुलर बेल के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए और ट्रायल कोर्ट में ट्रायल करने के लिए भी आप हमारे एडवोकेट की मदद ले सकते हैं। और अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपराध मुक्त कीजिए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।